दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी मेरे साथियों। इसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ आज आप लोगों की क्लास में कि जो प्रीवियस क्लास आपने एंजॉय कर लिया है नंबर सिस्टम 2023 में, जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा चुका हूँ, और जो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के है मेरे दोस्तों। आपने थंबनेल में देखा भी होगा डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 3। इसका मतलब कि जो डिविजिबिलिटी रूल के नियम आपने सीखे हैं उन नियमों पे कैसे सवाल आ सकते हैं, आप अपने एग्जाम में कैसे सवालों को लगा सकते हैं, चाहे बहुत अच्छे सवाल बन जाएं चाहे बहुत लो सवाल बन जाए, सारे सवालों का पोस्टमार्टम आप आज ही के क्लास से दे पाएंगे मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत सुंदर लगेगी, और जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको लगेगा आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। अगली टॉपिक नेक्स्ट वाली क्या होगी उसकी भी डिमांड आप करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो नई वैकेंसी आपकी यूपीपी 60,000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेशन में दिखा रही है, 60,000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए विभाग पेपर में भी आया था कि 13,000 के आसपास वैकेंसियां होंगी महिला वेटेज के लिए। उसको भी ध्यान में रखते हुए, दूसरी चीज जेडी का एग्जाम सामने, उसको ध्यान में रखते हुए, एसएससी सीजीएल का प्री मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों इन सवालों का मैंने सिलेक्शन किया। ये जो सवाल आपके सामने आज पेश मैं कर रहा हूं, इन सवालों में आप देखेंगे कि कितनी लिबरलता भरी हुई है और सवाल कितने अच्छे अच्छे कैटेगरी के हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये कह रहा मेरे दोस्तों कि 535 कह रहा 535 AB यदि 3,7,11 से 3,7,11 से पूर्णतः विभक्त हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे साथियों। आप लोगों का प्रेम रहेगा तो भी एक दिन होगा मैं आप लोगों को आमने सामने पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सर करेंगे कैसे, जिसमें विदाउट ऑप्शन से भी नहीं जा पाएंगे, विदाउट ऑप्शन ही जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे सवालों के लिए आप करिएगा क्या, सबसे पहले इनका ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा होगा। 7 त्रिक का 21, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 1 23। ठीक है, तो यहां पर 200 कितना हो जाएगा, 31। एलसीएम 231 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको ऐसे सवालों में आपको यहां पर सबसे हाईएस्ट नंबर मानना है, क्योंकि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रखा है सवाल में। यहां पर 99 मान करके इस एलसीएम से डायरेक्ट भाग लगा लेना है, वो खुद बता देगा कि ए और बी का मान क्या है। बहुत ज्यादा झमेलाबाजी में नहीं फंसना, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम लोग लिख लें संख्या, तो संख्या हमारी तैयार हो जाती है 53599। ठीक है, इसके एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 231 से। 231 का अगर मैं 2 बार गुणा कर दूं तो 231 दूना हो जाएगा 462। ठीक है, यहां से घटा लेते हैं तो यहां 3 बचेगा मेरे दोस्तों, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर बचेगा कितना, 9। 231। ठीक है, यहां पर मैं 9 उतार ले रहा हूं। 231 का अगर मैं 3 बार पहाड़ा पढ़ूं तो ये 693 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 693। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां मामला 469 का बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर एक बार और भाग ले जाते हैं 2 बार। ठीक है, 2 बार भाग ले जाएंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। आपको पता है कि 469 में से 62 घटेगा तो रिमाइंडर के रूप में, यानी शेषफल के रूप में कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगर मैं यही 7 इन संख्या से घटा दूं, ये संख्या जो आपकी 53599 है, अगर इसी में से 7 मैं घटा दूं तो यहां पर हमारा सवाल मिल जाएगा, हमारे सवाल में संख्या मिल जाएगी। 7 घटाएंगे तो संख्या हमारे पास हो जाएगी 535 और 9 और क्या हो जाएगी, 2, जिसमें ए का मान कितना है, 9 है, और बी के मान की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर ए का मान कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर, माइनस में बी का मान कितना मेरे दोस्तों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर,
और यहाँ प्लस में 9 गुणा में क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 घट जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 18। 4 घट जाएगा 18 से तो 14 बचेगा, यहाँ बचेगा 14। तो आपके सवाल का जो उत्तर होगा 95 होगा। यही सवाल का आपका उत्तर बन जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों जो यह दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, इस दूसरे सवाल को आप देखिए। सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या या कौन सा विकल्प 81 से पूर्णतः विभक्त है। कितना अच्छा सवाल पूछ लिया है। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी कभी जीवन में आपको नहीं बोलना है। 9 से वही संख्या करती है जिसके डिजिटों का सम 9 से पूरा पूरा कटता हो, 3 से वही संख्या करती है जिसके डिजिटों का सम 3 से पूरा पूरा कटता हो, जीवन में नहीं भूलना है। तो अगर 81 से डिवाइड करना है मेरे साथियों 81 से, तो जो संख्या 81 से कटेगी गारंटी है कि 9 गुणे 9 से कटेगी, वो संख्या 9 गुणे 9 से कटेगी। तो मैं क्यों बेमतलब का काम करूं, मैं डायरेक्ट ये चेक कर लेता हूं कि सर जो ऑप्शन 9 से डिविजिबल होगा वो मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो अब 9 से आइए चेक करिए, ये 9 से कट जाएगा, ये 4 9 ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है, ये चारों कट जाएंगे, 9 एक नहीं कटेगा, तो इसको काट देते हैं, नहीं हो सकता उत्तर। यहां पर 8 6 14 और 8 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 22 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 22 का मतलब कि 4 आ जाएगा, 9 9 ये नहीं हो सकता है। तो सवाल का उत्तर क्या बनेगा, ये बनेगा। देखिए आप 9 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन निगलेक्ट हो गए, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे आप समझिए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों देखिए सवाल ये है आपके सामने, जो अगला सवाल ये था, ये बोल रहा कि 62 78 3xy यदि 8 और 5 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो तो x और y के सबसे छोटे संभावित मान को ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे का मतलब एकदम छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि गुरुदेव आप पहले ये बताइए वो संख्या ऐसी ही होगी xy जो 8 और 5 दोनों से पूरा पूरा कटती होगी। तो सर 5 से तो कटने की 2 ही संभावनाएं होती है, जिस संख्या की इकाई अंक या तो 0 हो या तो कितना हो 5 हो। समझ पा रहे हैं, अगर 0 मैं मानता हूं मेरे साथियों, क्योंकि 5 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, लेकिन बोला है सबसे छोटा नंबर। तो अगर मैं y का मान अगर मैं 0 ले लेता हूं तो 8 से कटने के लिए x का मान अगर मैं 2 रख देता हूं तो यहां पर संख्या 320 हो जाएगी। 320 होने का मतलब कि ये 32 हो जाएगी, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर बाई चांस आप 5 रख रहे हैं तो 5 8 के किसी पहाड़ा में नहीं आ सकता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 कतई नहीं होगा। तो अब x का मान कितना होगा, x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा 0 होगा। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा x और y के संभावित मान, तो आप क्या लगा लीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर क्या लगा लीजिएगा 0 लगा लीजिएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये जो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सवाल की पृष्ठभूमि को आप समझिए कि ये सवाल कैसा है। सवाल ये कह रहा है कि 9 अंक की संख्या 38 9x 63 7 8y यदि 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। 72 से विभक्त हो तो कुछ याद आ रहा है, 72 के कौन कौन फैक्टर होंगे। 72 से अगर कोई संख्या कटती है तो फैक्टर तो तमाम होंगे, लेकिन ये पता है कि संख्या 8 से भी पूरा पूरा कटेगी, संख्या 9 से भी पूरा पूरा कटेगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि 8 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटते हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटते हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। यहां पर 8 9 72 होगा, ठीक है, 8 9 72 होगा और यहां पर बचेगा कितना 6 के आगे मैं क्या रख लूंगा y का मान कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। बनकर थोड़ा देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के जब 3 अंक कटते हैं 8 से पूरा पूरा, तो मेरे दोस्त यहां पर अब y का मान पता चल गया कि y का मान क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 8 9 72 और यहां पर बच गया 6 4 कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो 8 8 कितना होगा 64। बात बन गई। अब तो गुरु हमारा काम हो गया आसान, आसान हो गया सर। 9 जहां जहां मिलेगा नस्ते नाबूद करके x का मान निकाल लेंगे। आ जाइए निकालते हैं। 36 9 9 से कट जाएगा,
ये वाला 9 9 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 8 3 यहां पर कितना 8 7 कितना है 15, 15 में अगर ये वाला 3 मिला दूं तो 18 पूरा पूरा कट जाएगा। यहां बचा है अभी 4, यहां बचा है कितना 8, 8 4 होता है कितना 12। अब 12 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो बन जाएगा 18, यानी x का मान कितना हो गया 6 हो गया। x का मान यदि 6 है तो मेरे दोस्त x बराबर मैं लिखूंगा 6 और y बराबर मैं लिखूंगा 4। इसी में रखूंगा, सवाल को यह औकात में लूंगा, सवाल का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए यहां पर मेरे दोस्त, अगर मैं x का मान 6 रखता हूं तो 6 6 आके 36, यहां पर y का मान 4 तो 7 चौका कितना होगा 28, 8 6 कितना हो जाएगा 14, और यहां पर कितना होगा 3 2 5 1 6। तो यहां पर रूट में 64 आने का मतलब उत्तर कितना होगा, उत्तर होगा आपका 8। 8 इस सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आगे आइए, ऐसे सवालों को एंजॉय करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा ये 11 अंकों की संख्या आ गई। पहली वाली तो 9 अंक में थी, अब 11 अंक, फिर 13 15 17, बहुत चलेगा, बस तमाशा देखते रहना। देखो यहां भी 72 आ गया सर, तो यहां पर 8 और 9 वाली गाड़ी चलेगी। 9 वाली गाड़ी तब चलेगी जब 8 वाली चल जाएगी तब। तो 8 वाली चलाने के लिए हमको यहां पर 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक पूरा पूरा कटते हैं। आ जाओ, 8 बट्टा 64 बचा कितना 1, ठीक है, सॉरी 8 बट्टा 64 बचा कितना यहां पर 3, तो 3 बचा तो y का मान क्या रख लेते हैं 2, तो 32 हो जाएगा। 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, y का मान डिफाइन है। आ जाओ, जब y का मान डिफाइन है तो 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाएगा। यहां पर पहले लिख लो y बराबर कितना है 2, ठीक है, यहां पर 7 2 9, यहां पर 6 और 3 मिला दो, ठीक है, या तो 5 4 कर दो 9, ठीक है, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब 8 7 कितना हो गया 15, अब 15 3 कितना कर लो 18, यहां 3 रोक लो। ठीक है, यहां बचा है 6 और यहां बचा है 3, काम तमाम। यहां बच गया 5, यहां बच गया x, तो x का मान अब क्या रखोगे 4 रखोगे कि नहीं रखोगे? समझ में आई बात? 9 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई आफत नहीं है, डिविजिबिलिटी 8 के लिए आफत है। आफत यह है कि हमको याद करना है, हमको दिमाग में बात रहनी चाहिए कि लास्ट के 3 अंक अगर जिस संख्या के कटते हैं 8 से, वही 8 से कटेगी। 8 का मान अगर निकाल लेते हैं y का मान 8 से काट के, x तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि x इसलिए आएगा क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी पर सेट है। आ जाइए मेरे दोस्तों, x का जो मान है मैं कितना रख लूंगा 4, y बराबर ये 2 है। क्वेश्चन ना समझना, ये है मेरी स्टाइल का 2, ठीक है, इस पर पुट कर लो। इस पर जब पुट करोगे तो यहां पर 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 8 दूना हो जाएगा 16, y का मान 2 था, तो यहां पर रूट में 36 आएगा। उत्तर आपका बन जाएगा 6। ये सवाल का फाइनल उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे एंजॉय करिए, आगे वाले सवाल देखिए, मजा आ जाएगा। मेरे दोस्तों जो ये सवाल देख रहे हैं ये भी ललन टॉप सवाल है, 11 की डिविजिबिलिटी पर देखो आया हुआ सवाल है। 11 की डिविजिबिलिटी को तो पहले समझ लो, 11 से वही संख्या कटती है जिसके अल्टरनेट डिजिटों का सम करने के बाद जो दोनों डिफरेंस आएंगे, या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, वो संख्या 11 से कटती है। ना समझ पाए तो आओ देखो। अल्टरनेट का मतलब एक के गैप पर जोड़ा बनाना पड़ता है, जैसे 4 से 3 का, फिर इस वाले 3 से 3 का, फिर 3 वाले 8 का। ठीक है, तो इनको एक डब्बा में पैक कर लो, जैसे 4 3 3, यहां पर प्लस में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एक डब्बा में यहां पैक करो इनको। कौन कौन बच जा रहा है 6 9 और x बच जा रहा है, तो 6 प्लस में 9 और प्लस में क्या हो जाएगा x। इसी को किसके बराबर करना है 0 को। 0 हो जाए तब भी बात बन जाएगी, 11 हो जाए तब भी बात बन जाएगी, और बाकी 22 हो जाए तो बात बननी ही तय है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखोगे 8 3 11 और 7 कितना हो गया 18, इसको जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। माइनस में 9 6 कितना आ गया 15, और प्लस में कितना है यहाँ पर x, और बराबर कितना है 0। मेरे दोस्तों आप खुद समझदार हैं, आप बताइए कि अगर a वाली टर्म को 18 से मैं घटा के 0 करना चाह रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि x का मान कितना मुझे रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तब ना 15 3 18 में से 18 जाएगा 0 होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर बनेगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर के रूप में कौन लगेगा 3 लगेगा। ये जो सवाल है आपके सामने, ये सवाल ये कह रहा है कि 82 12 में
इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। आप क्या करते हैं, ऐसे सवालों में आप बहुत बार जाते हैं फंस। आप ऑप्शन का सहारा ले लिया करिए। एक पहला ऑप्शन तो आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, दूसरी बात मैं ये रख रहा हूं कि गेस करना आप सीखिए। ऐसे सवालों में वो तरीका नहीं है कि बहुत लंबा टर्म याद करेंगे तब हम उत्तर करेंगे, गलती नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सर ये 8200 किन दो संख्याओं के बीच में आ सकता है स्क्वायर करने के बाद। तो सर ये 90 के स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ सकता है, ये 90 के स्क्वायर के आसपास आ सकता है। तो अब इसके आगे वाले डिजिट हम अगर चेक करना चाह रहे हैं तो 91 चेक कर लेंगे, 90 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि 90 से बड़ी आएगी और 90 के स्क्वायर के आसपास है, 8100 के आसपास है तो बहुत 92-93 का स्क्वायर नहीं हो सकता। हम 91 का देख लेते हैं। 91 का स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे, एक एक कम एक, ठीक है मेरे दोस्तों। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 एक कम 9 दूना कितना हो जाएगा 18। जोड़ देते हैं मेरे मित्र तो 1 8 2 और 8 आ गया। आपको पता है कि संख्या हमारे पास कितनी थी 82 12, यहां पर संख्या कितनी आ गई 82 81, यहां पर कितना अधिक आ गई, कितना जोड़े जाने की आवश्यकता है। 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, 7 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 6। तो ये 69 इस सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे सवालों के उत्तर को हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक ना। आइए अगला सवाल एक और कर लेते हैं, इतने में ही क्लास को ओवर करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये सवाल कह रहा है कि 106974, ठीक है, निम्न ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। ऑप्शन में आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 3 7 से, ठीक है, और 3 से केवल 7 से, केवल 2 3 6 7 से, इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हमको चेक करना है कि सर 2 से संख्या तभी कटेगी जिसका अंतिम अंक 2 से पूरा पूरा कटता हो। तो सर ए वाली 2 वाली तो गाड़ी पार हो गई। चलिए सर 3 से वही संख्या कटती है सर जिसके डिजिटों का सम 3 से कटे। 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 7 4 11 और 1 12 होगा तो भी 3 से कट जाएगा। चलिए सर 3 से भी गाड़ी पार हो चुकी है, ठीक है। 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 दोनों से कटे, तो 6 के लिए कोई बहुत झमेला वाली बात रही नहीं गई। अब 7 से चेक करना मेरे दोस्त। 7 के 2 रूल मैंने पढ़ाए हैं। 7 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 3 का जोड़ा बना के अंतर लेने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए तो 7 से कटेगी। एक तो तरीका ए है, अंतर लेने के बाद 3 3 के जोड़े पर, ठीक है, अगर अंतर 7 से कटता है तो 7 से संख्या कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 13 से कट जाएगी। समझ में आई बात? समझ लो, दिमाग खोल लो, होश में आ जाओ, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, लेकिन यहां पर तुम 7 से भाग लगा सकते हैं। लगा के देख लेते हैं। 7 एक कम 7, 3 बचा, 3 6 मिल करके 36, 7 5 35, 1 मिला, 1 9 मिल करके 19, 7 दूना 14, 5 बचा, 5 7 मिल करके 57, 7 बड़े 56, 1 बचा, 1 4 मिल करके 14, 7 दूना 14, काम खत्म। तो 7 से भी बेड़ा पार हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि सर संख्या 2 3 7 और 6 सबसे कट जाएगी। मेरे दोस्तों ऐसा ही कंटेंट आपको अगली क्लास में कल मिलेगा। लगातार वीडियो को शेयर करिए मेरे साथियों। आपसे विनम्र विनती है मेरे दोस्तों कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो की क्वालिटी कैसे है, कंटेंट की क्वालिटी कैसे है। अगर कहीं कंफ्यूजिंग है, कोई अलग टॉपिक पढ़ना मेरे दोस्तों, उस बात को भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।